वेलकम टू टॉक्सिकमेट्स। आज हम वैक्सीन के डेवलपमेंट के स्टेजेस देखने जा रहे हैं कि कोई भी वैक्सीन का डेवलपमेंट जब हो रहा है तो कौन कौन से वो स्टेजेस से गुजरता है। सारे स्टेजेस को अपन एक एक करके डिटेल में देखेंगे। जो पहला स्टेज होता है वो वायरस एनालिसिस होता है। मतलब कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसके लिए अपन वैक्सीन बना रहे हैं तो उसका सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, या जो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, जिसके अगेंस्ट भी अपन बना रहे हैं। देन उसको सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद में अपन उससे एक वैक्सीन बना लेते हैं। या तो अपन उसके लिए वायरस को इनएक्टिव कर देते हैं, या फिर वायरस के छोटे छोटे फ्रेगमेंट कर देते हैं, या फिर वायरस के पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं। इस तरीके से अपन उसको वैक्सीन डेवलप करते हैं। उसके बाद अपना जो स्टेज आता है वो होता है एनिमल ट्रायल का स्टेज। उसके बाद में फिर फोर्थ में आपका आता है ह्यूमन ट्रायल, जिसके अंदर ये बहुत सारे फेजेस होती हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। उसके बाद उसको अप्रूवल लेना पड़ता है। एंड अप्रूवल जब मिल जाता है, अप्रूवल मिलने के बाद उसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपन जो भी एनिमल ट्रायल है, ह्यूमन ट्रायल्स है, जिसके ह्यूमन ट्रायल के अंदर फेज 1, फेज 2, फेज 3 सबको डिटेल में देखते हैं। और उसके बाद लास्ट में अपन कुछ कोरोना वायरस से रिलेटेड वैक्सीन का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में कुछ डिटेल चीज़ें देखेंगे। एंड साथ ही साथ अभी एक बहुत ही अच्छा टर्म जो हमारी सोसाइटी में डेली यूज हो रहा है, जैसे कि हार्ड इम्यूनिटी, उसके बारे में अपन कुछ डिटेल नॉलेज लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला जो प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, जिसको एनिमल ट्रायल के भी रूप में जानते हैं, जो कि एनिमल्स के ऊपर में किया जाता है। इसके लिए आपको प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है। एंड उस प्रोटोकॉल को एनिमल एथिकल कमेटी के सामने में आपको सबमिट करना पड़ता है। फिर वहाँ से जब परमिशन मिलेगा तभी आप एनिमल ट्रायल कर सकते हैं। उसके बाद में फिर अपन आता है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमन्स के ऊपर में किया जाता है। इसके अंदर भी एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है, जिसको सबमिट किया जाता है ह्यूमन एथिकल कमेटी के पास में। जो आपका एनिमल का प्री क्लिनिकल ट्रायल था उसको किसके पास सबमिट कर देते हैं? एनिमल एथिकल कमेटी के पास। और जो अब क्लिनिकल ट्रायल आ रहे हैं जिसके अंदर ह्यूमन के ऊपर ट्रायल करना है, तो इसके जो भी अपने प्रोटोकॉल जो अपन ने बनाए हैं उसको सबमिट करना होता है ह्यूमन एथिकल कमेटी के पास में। फिर आपको जो परमिशन मिलेगा वो अंडर GCP गाइडलाइंस के थ्रू अंडर में आपको मिलेगा। GCP क्या है? गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसके थ्रू आपको ही परमिशन मिलेगा। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा विद द ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पास में। आपको जो भी आप ट्रायल्स कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद में आपको DCGI के पास से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। वहाँ से आपको ट्रायल करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, तभी आप अपना ट्रायल से स्टार्ट कर सकते हैं। फेज 1 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल जो होता है, जिसको ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिसिटी स्टडी भी बोलते हैं। फेज 1 के ट्रायल में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि ड्रग टॉक्सिक है या नहीं है, मतलब कि ड्रग का टॉक्सिसिटी लेवल देखते हैं, ड्रग सेफ़ है या नहीं है वो देखते हैं, मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, उस ड्रग का मैक्सिमम टॉलरेबल डोज कितना डोज तक उसको मैक्सिमम दे सकते हैं, उसका फार्मोकाइनेटिक्स एंड फार्मोडायनेमिक्स देखते हैं। फेज 1 के अंदर नॉर्मली अपन हेल्दी वॉलंटियर्स को लेते हैं, 20 to 100 वॉलंटियर्स इसके अंदर लेते हैं, जिसके ऊपर अपन ड्रग्स का एनालिसिस करते हैं, जो कि अपन लेकिन इसका एक्सेप्शन है, अगर अपन एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए अपन कर रहे हैं देन उसके अंदर जो वॉलंटियर्स होंगे वो पेशेंट्स ही होंगे, वो हेल्दी इंडिविजुअल्स नहीं होंगे। फेज 2 का जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, फेज 2 की बात करते हैं, तो फेज 2 का जो क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं उसको अपन और बोल सकते हैं थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल। इसके अंदर अपन बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, डोज रेंज, सेफ्टी, एफिकेसी। इसके अंदर जो मैक्सिमम जो ड्रग्स होते हैं वो इस स्टेज पे आके फेल हो जाते हैं। मतलब मोस्टली 75% जो ड्रग्स होती हैं जो अपन बनाना स्टार्ट करते हैं वो इस स्टेज पे आके फेल हो जाती हैं मेनली। इसके अंदर पेशेंट जो होते हैं वो 100 से 500 हो जाते हैं। इसके अंदर ड्यूरेशन लगभग 1 से 3 साल लग जाता है। इसके अंदर अपन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में देखते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स, मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन सा है, एंड वॉलंटियर का जो इम्यून सिस्टम है वो वैक्सीन के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। इसी कारण यहाँ पर 75% ड्रग्स आकर के यहाँ पे फेल हो जाते हैं। चलिए अब हम फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो फेज 3 को और क्या बोल सकते हैं? थेरेपेटिक कन्फर्मेटरी ट्रायल्स। इसके अंदर अपन ने जो चीज़ें फेज 2 में किए थे वही चीज़ें सेम चीज़ करेंगे, बट यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो पेशेंट्स होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। इससे अपन जो इरर्स जो आते हैं उसको इरर्स को अपन इससे कम कर सकते हैं। इसके अंदर भी अपन सेफ्टी एंड इफिकेसी देखते हैं ड्रग्स का। इसके अंदर पेशेंट समथिंग आपका थाउजेंड्स में होते हैं, एंड ड्यूरेशन आपका 3 to 5 ईयर्स इसके अंदर लग जाती है इसके पूरी के स्टडी को कंप्लीट करने में। इसके अंदर जो अपन ट्रायल करते हैं वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या फिर रैंडमाइज अनकंट्रोल ट्रायल्स करते हैं। और साथ ही जब ये फेज 3 ट्रायल जैसे ही कंप्लीट होता है देन उसके बाद अपन को NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है FDA के पास में, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास में आपको एक एप्लीकेशन न्यू ड्रग के लिए आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद में फिर आपको FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ही आपको परमिशन देगी उस ड्रग का मार्केटिंग करने के लिए।
चलिए तो अब हम फेज़ 4 की ओर देखते हैं। फेज़ 4 में क्या चीज़ होती है, इसको बोलते हैं अपन पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। मतलब कि अब तो आपका ड्रग मार्केट में आ गया है, आपको FDA की तरफ से परमिशन मिल गया था फेज़ 3 में। देन फेज़ 4 में अब क्या करेंगे कि फेज़ 4 में अपन लॉन्ग टर्म कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है उस ड्रग के कारण, उसको अपन स्टडी करते हैं फेज़ 4 के अंदर। इसके अंदर पीरियोडिक सेफ्टी अपग्रेड रिपोर्ट अपने को सबमिट करना पड़ता है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास में, जिसका आपका इंडिया में है, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। उसमें आपको मतलब कि आपको जो भी रिपोर्ट हो रहा है उसको आपको सबमिट करना पड़ता है। चलिए तो अब हम हार्ड इम्यूनिटी की देखते हैं। हार्ड इम्यूनिटी कब बोलेंगे, जब एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन में आपका किसी पैथोजन के अगेंस्ट में वो इम्यूनिटी डेवलप कर लिया होगा, तभी अपन हार्ड इम्यूनिटी बोल सकते हैं। अभी क्या है, अगर कोरोना वायरस के कंडीशन में देखा जाए कि क्या इंडिया में अभी हार्ड इम्यूनिटी आ गया है, तो बिल्कुल भी नहीं। वो बात बिल्कुल ही गलत होगी कि इंडिया में हार्ड इम्यूनिटी आ गया है, क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं आया है, इसलिए अभी नहीं बोल सकते कि इंडिया में हार्ड इम्यूनिटी बन गया है। हार्ड इम्यूनिटी करता क्या है, हार्ड इम्यूनिटी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हार्ड इम्यूनिटी करता है जो आपका ट्रांसमिशन है, जो उस पैथोजन का जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसके चेन को रोक देता है, उसके चेन को ब्रेक कर देता है वायरस, जिसके कारण वायरस के अगेंस्ट में आपकी इम्यूनिटी आ जाती है। हार्ड इम्यूनिटी आने से मतलब कि आपकी जो 30% जो पॉपुलेशन है वो उससे में आपका इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट में जो अपने वैक्सीन का डेवलपमेट हो रहा है। WHO ने अपने वेबसाइट पे सारे जो भी वैक्सीन अंदर डेवलपमेंट है, मतलब कि वहाँ पे अभी जो 9 सितंबर 2020 का लेटेस्ट रिपोर्ट डाला गया है, जिसके अंदर 35 वैक्सीन जो होते हैं वो क्लिनिकल इवोल्यूशन के अंदर अभी चल रहे हैं, एंड आपके 145 जो है वो प्री क्लिनिकल स्टेज में अभी तक है, जिसके अंदर सबसे ऊपर में आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन बताया जा रहा है, जिसका ट्रायल्स जल्दी कंप्लीट होने के चांसेस हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था कि UK के एक पेशेंट्स को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो हुए थे, बट वो इस वैक्सीन के कारण नहीं थे, बाद में उसको क्लियर किया गया एंड फिर से उसके ट्रायल्स को रिज्यूम किया गया है। अब ट्रायल्स स्टार्ट हो गए हैं फिर से, एंड तो अब जैसे ही कोई भी वैक्सीन का आपका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है वैसे ही आपकी वैक्सीन आ जाएगी। एंड चलिए तो उम्मीद करते हैं इस जो भी 35 जो वैक्सीन अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर चल रही हैं, जिसका फेज़ 1 या फेज़ 2 या फेज़ 3 जो ट्रायल्स चल रही हैं, वो अपने ट्रायल्स जल्दी कंप्लीट करें एंड मार्केट में बहुत ही जल्दी कोरोना वायरस के अगेंस्ट में आपको वैक्सीन मिल जाए। तब तक के लिए स्टे होम, मास्क का यूज करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।